हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। मान लीजिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can dissolve in a solvent at a certain temperature। अब सॉल्वेंट हम लोग वाटर को कहते हैं। यदि उस वाटर के अंदर आप नमक या चीनी घोलते हैं, जिसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ घोले और यदि वो डिजॉल्व हो जाए एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तापमान जो भी रहे, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ए सॉल्यूट इज एनी सब्सटेंस। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आइदर भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन घुलेगा किसमें? सॉल्वेंट में ही। ठीक है, सॉल्वेंट वाटर ही होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी वेरी ऑन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम उसके स्टेट को बांटते हैं। जैसे लिक्विड इन लिक्विड, मान लीजिए इथेनॉल इन वाटर, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ऑयल इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड में मान लीजिए आप चीनी को पानी में मिला दीजिए, एक एग्जांपल। गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। अब मान लीजिए एमोनिया को आप पानी में मिला दीजिए, ठीक है, एमोनिया गैस है, ठीक। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। पोलर लिक्विड लाइक वाटर डिजॉल्व अदर लिक्विड। वाटर क्या है? पोलर है, वो अदर लिक्विड में डिजॉल्व हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ लिक्विड। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? अट्रैक्शन पे। किसके अट्रैक्शन पे? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और किसके मॉलिक्यूल्स? दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के आधार पे डिपेंड करेगा। पोलर लिक्विड डू नॉट डिजॉल्व नॉन पोलर लिक्विड लाइक ऑयल। यदि दोनों पोलर है तो अच्छे से डिजॉल्व होगा भाई, लेकिन एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगा। मान लीजिए यदि आप पानी में तेल मिलाते हो तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा अलग रहता है तेल, वो पूरा पूरी डिजॉल्व नहीं होता, उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो ठीक से नहीं होता है। तो ये आपको देखने को मिला। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब मान लीजिए सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट लाइक शुगर डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। शुगर तो पानी में डिजॉल्व्ड हो जाएगा अच्छे से, कॉमा, NaCl डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। NaCl हम लोग किसको कहते हैं? नमक। आप चाहे चीनी को पानी में मिला या नमक को पानी में मिला, वो अच्छे से घुल जाएगा। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। गैस यदि हम पानी में मिला रहे हैं, किससे अफेक्ट होता है? टेम्परेचर से, प्रेशर से, और उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से, क्योंकि हर गैस जल्दी से आसानी से पानी में नहीं घुलता है। जैसे ऑक्सीजन इज ओनली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब मोस्टली टाइम देखा गया कि ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है, तभी ना H2O बनता है, ठीक है, और H2O2 बनता है। यदि मान लीजिए H2O है, उसमें ऑक्सीजन आ गया तो H2O2 बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। HCl और अमोनिया रीडली डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अब आते हैं, ये तो बात थी कि लिक्विड इन लिक्विड हुआ, सॉलिड इन सॉलिड हुआ, गैसेस इन लिक्विड हुआ, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर उस पर इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो इफेक्ट है प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। यदि गैस को हम पानी में मिलाते हैं वो इंक्रीज होगा यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो मान लीजिए आप किसी एमोनिया को पानी में मिलाने जा रहे हैं, उस समय यदि प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं वो बहुत तेजी से घुलेगा। गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि आप तापमान बढ़ाते हैं तो गैस जो पानी में आप घोल रहे थे वो डिक्रीज हो जाएगा, फिर वो अच्छे से नहीं घुलेगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे बढ़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे घट जाता है, ठीक है, क्योंकि हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं? गैसेज इन वाटर पढ़ रहे हैं, तो हमको गैसेज इन वाटर का ही देखना है
टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। वो लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। हमारा मेन टॉपिक है गैसेज इन वाटर। तो उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है। अब एक साइंटिस्ट है हेनरी, उन्होंने हेनरी लॉ दिया था। इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया था। इन्होंने रिलेशन बताया था क्वांटिटी के आधार पे बिटवीन प्रेशर एंड गैस सॉल्युबिलिटी इन ए लिक्विड। उन्होंने प्रेशर और गैस को लेके एक रिलेशनशिप बताया था जो कि पानी में घुलता है, और उसका मतलब क्या, इट स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी है गैस का लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मान लीजिए P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, कितना मोल है उस गैस के अंदर। बीच में एक कांस्टेंट आया K, जिसको हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। ये हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं 11th-12th में, ठीक है, मेनली 12th में हम लोग देखते हैं। तो यदि मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछता है कि हेनरी लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड गैसेस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, ठीक है, उसी पे हेनरी लॉ काम करता है, ठीक है। तो कितना गैस, जो भी गैस है जो लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो उसके अंदर घुल रहा है। अब मान लीजिए कुछ कुछ फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट को, और वो डिपेंड किस पे करते हैं, नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड को कह रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन तीनों पे हेनरी लॉ डिपेंड करता है। डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट हेनरी लॉ कांस्टेंट। जैसे देखिए यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बताया है, प्रेशर की तरफ सॉल्युबिलिटी। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, तो सबसे ज़्यादा किस गैस का नेचर है, तो ऑक्सीजन का, ठीक है। जब नाइट्रोजन आता है तो बीच में आते हैं, हीलियम बहुत कम, इसका प्रेशर बहुत कम, इसका प्रेशर थोड़ा मॉडरेट है, इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है। इसके आधार पे इसका नेचर शो करता है, ठीक है। तो फैक्टर जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट का अलग अलग गैस के अलग अलग होते हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के आधार पे जो गैस को हम लोग लेते हैं, से पेप्सी एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो गैस रहते हैं, व्हेन द पेप्सी बोतल इज ओपन, प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। यदि हम पेप्सी का बोतल खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में निकल जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर को डिटेल में देखा, और मैं आप लोग के बीच एक छोटा छोटा टॉपिक ही लेके आता हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग को हर टॉपिक देखना है, उतना डिटेल में नहीं, लेकिन इतना देख लेना है कि कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो गैसेज इन वाटर का सॉल्युबिलिटी है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का क्या पर्पस है, तो प्रेशर उसमें इंक्रीज करता है, टेम्परेचर घटता है। और किसके लॉ के आधार पे गैसेज इन सॉल्युबिलिटी देखा जाता है, तो हेनरी लॉ के आधार पे, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है कि हेनरी लॉ का रिलेशनशिप क्या है, तो प्रेशर एंड गैस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड है, ठीक है। तो ये जो नोट्स मैं आप लोग के बीच लेके आता हूँ, ये एकेडमिक में तो आपको हेल्प करेगा ही, यदि आप ग्रेजुएशन या पीजी इन्वायरमेंटल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये आपको गेट के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, और यदि आप किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे लेक्चर को शेयर करें। मैं बहुत ही मेहनत करके नोट्स आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ, तो आप मेरे लेक्चर को शेयर करें, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।